सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको बहुपद भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुपद भाग 3 पहला है द्विघात समीकरण। इससे पहले कल पढ़ाया था बहुपद। बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद वह होता है जिसमें x की 2 घात होती है, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है। a b c a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a is not is equal to 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है। तीसरा है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। पहली है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि अपन गुणनखंड करते हैं, संख्याओं का टुकड़ा करते हैं और फिर सवाल हल करते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तीसरा श्रीधर आचार्य सूत्र विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र द्वारा। ये 3 विधि हैं जिसकी सहायता से अपन गुणनखंड को द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। सबसे पहले है प्रश्नावली गुणनखंड विधि 3.1 प्रश्नावली है कि निम्न समीकरणों को जांच करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। निम्न समीकरणों को जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। पहला सवाल है x कोष्टक x प्लस 1, x कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। अब x बाहर है तो x से अंदर गुणा x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। x से गुणा किया तो x को x से गुणा किया x², x को x से गुणा किया क्या आया x², x को x से गुणा किया x², a को x से गुणा किया x प्लस 8, x प्लस 2 और x माइनस 2। x को x से गुणा करते हैं x², 2 को 2 से गुणा करते हैं 4। पक्षांतरण करने पर x² प्लस x प्लस 8, इसका पक्षांतरण कर दिया x² प्लस x प्लस 8 माइनस x², प्लस है तो माइनस का x² माइनस 4 है तो प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 12 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वह होता है जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 1, या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 3 है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको सूत्र बताए थे a प्लस गुणनखंड के कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्रथम पद का वर्ग, इनके गुणनफल का दुगुना प्लस द्वितीय पद का वर्ग। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। a की जगह लेना है विद्यार्थियों x, b की जगह लेना है 2।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x माइनस 2 का किया होल स्क्वायर तो प्रथम पद का वर्ग, इन 2 गुणा प्रथम पद का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पक्षांतरण करने पर तो ये जो प्लस के हैं ये हो गए माइनस माइनस, वो प्लस प्लस वो माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गए, 3x और 4x ये हो गए 7x, माइनस का 1 प्लस का 1 तो 7x माइनस 3 बराबर 0। ये एक घातीय समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी विद्यार्थियों 1 है, इसलिए ये एक घातीय समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं होती है। द्विघात समीकरण वह होता है जिसमें x की कितनी घात चाहिए 2। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दूसरा है प्रश्न नंबर 2 कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से अपन समीकरणों को कैसे हल करते हैं, तो देखो पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं बतानी है आपको कि उनका जोड़ तो कितना आए 5 और गुणा कितना आए 6। दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए, माइनस माइनस का जोड़ होगा प्लस, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस 5x है, तो ऐसी दो संख्या है माइनस 2 और माइनस 3, उनको जोड़ते हैं तो ये हो गए माइनस के 5, गुणा करते हैं माइनस 2 और माइनस 3 को, तो माइनस माइनस प्लस और 2 को 3 से गुणा किया 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर आया x माइनस 1, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आया x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है तो एक बार लिख दिया, यहाँ कोष्टक से बाहर है 2x, यहाँ पर है 3, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। या तो x माइनस 1 बराबर 0, या तो x माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर होगा 3, x बराबर होगा 3/2, x बराबर कितना होगा 3/2, तो x के मान कितने आए 1 और 3/2। ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है विद्यार्थियों, बीच की संख्या के ऐसे दो टुकड़े करें जो लास्ट और फर्स्ट पदों के गुणनफल के बराबर हैं और संख्याओं का योग बीच की संख्या के बराबर है, जोड़ने पर या घटाने पर। अब दूसरा है √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। अब प्रथम पद है √3, लास्ट पद है 7 √3, 7 √3 को √3 से गुणा करते हैं, √3 गुणा √3 3, 3 को 7 से गुणा किया कितना हो गया 21, तो कितना आया 21, गुणा तो कितना आना चाहिए 21 और जोड़ होना चाहिए 10। तो अपन क्या करते हैं कि 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, और 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21 होते हैं, तो √3x स्क्वायर प्लस 10x है, √3x स्क्वायर प्लस 10x है, तो यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। 7 और 3 10 हो गए, 7 और 3 को गुणा किया 21 हो गई। अब √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन नहीं आता है, इसलिए अपन 3 के स्थान पर √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। इस 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3x स्क्वायर प्लस 3 की जगह लिख दिया √3 इंटू x प्लस 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। अब यहाँ पर √3x कॉमन आया, √3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बच गया √3,
√3x कोष्टक x प्लस √3, 7 कॉमन लिया तो x प्लस √3 बराबर 0। x प्लस √3 और √3x प्लस 7 बराबर 0। या तो x प्लस √3 बराबर 0 या फिर √3x प्लस 7 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर x बराबर है माइनस का √3 और √3x बराबर माइनस 7। x बराबर है माइनस का √3 और माइनस 7 बटा √3। विद्यार्थियों, ये है गुणनखंड विधि जिसमें अपन बीच की संख्या के टुकड़े करते हैं और फिर दो दो का जोड़ा बना करके और उसमें कॉमन लेते हैं। इसके आगे है तीसरा प्रश्न, 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। हल करते हैं तो 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। अब लेफ्ट साइड के जो संख्या हैं उनका लघुत्तम लिया तो x-2 और x-1 का लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया x-2 और x-1। अब यहाँ पर x-2 मिलता है इसलिए x-1 नहीं मिलता तो ऊपर 1 से गुणा किया तो x-1 को 1 से गुणा किया x-1 प्लस x-1 मिलता है और x-2 नहीं मिलता तो x-2 से ऊपर गुणा किया तो ये हो गया x-2। फिर x-1 x-1 प्लस 2x-4 x-1 प्लस 2x-4 बट्टे x से गुणा किया तो ये हो गया x² माइनस 2x x² माइनस x² माइनस x माइनस 2 से गुणा किया माइनस 2x प्लस 2 बराबर 6/x। अब x और 2x को जोड़ किया तो 3x माइनस 5, 4 और 1 5 तो 3x माइनस 5 नीचे x² x और 2x तो ये होगा माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 6/x। वज्र गुणा करने पर तो 3x को x से गुणा किया 3x², 5 को x से गुणा किया 5x तो 3x² माइनस 5x बराबर 6 से गुणा किया तो 6x² माइनस 6 18x प्लस 6 दूनी 12। पक्षांतरण करने पर 3x² माइनस 5x ये तो लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में जो संख्या इनका पक्षांतरण किया माइनस का 6x² प्लस 18x माइनस 12 बराबर 0 पक्षांतरण कर दिया। अब 3x² माइनस 6x², 6 में से 3 घट गए माइनस 3x², 5 और 18 तो प्लस का 13x माइनस 12 बराबर 0। अब माइनस चिन्ह से सबको गुणा करते हैं तो जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, चिन्ह बदल गए तो 3x² माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का 13x माइनस 13x प्लस 12 माइनस 12 था प्लस 12 बराबर 0। 3x² माइनस 4x माइनस 9x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन लिया 3x माइनस 4, 3 कॉमन लिया 3 3 9, 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0, या तो 3x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x माइनस 3 बराबर 0। 3x बराबर 4 तो x बराबर क्या होगा 4/3, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 3। तो उत्तर क्या है, एक तो आया 4/3 और एक आया 3। अगला प्रश्न है 7, 3x² माइनस 2√6, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब बीच की संख्या के कर दिए टुकड़े,
ऐसी दो संख्या गुणा करने पर आए 6, जोड़ने पर हो 2√6, तो √6 और √6 को जोड़ते हैं तो ये होता है 2√6, और √6 को √6 से गुणा करते हैं तो आता है 6। तो इसलिए बीच की संख्या के टुकड़े कर दिए, 2√6 तो इसके कर दिए √6x, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन नहीं आता इसलिए 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, 3 होता है, 6 का लिख दिया √2 गुणा √3, माइनस 6 को लिख दिया √2 गुणा √3, 2 को लिख दिया √2 गुणा √2 बराबर 0। अब यहाँ पर 3x कॉमन आया, 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच गया √3x माइनस √2 कॉमन लिया तो ये आ गया √3x माइनस √2 बराबर 0। अब एक कोष्टक में था √3x माइनस √2, एक कोष्टक में है √3x माइनस √2 बराबर 0, या तो √3x माइनस √2 बराबर 0 या फिर √3x माइनस √2 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तो √3x बराबर √2 हो गया, √3x बराबर हो गया √2, तो x बराबर क्या होगा, ये जो संख्या है बट्टा में आएगी √2 बट्टे √3 कोमा √2 बट्टे √3, तो इस प्रकार से ये आया √2 बट्टे √3 √2 बट्टे √3। अगला सवाल है 10 कि 4x² माइनस 4a² प्लस 1/4 माइनस b/4 बराबर 0। विद्यार्थियों, जब इस प्रकार का सवाल आता है तो अपन यहाँ पर देखें बीच की संख्या के टुकड़े क्या हैं, 4a² है, तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि 4 के गुणा करने पर आए 4, और तो 4a² है तो b को तो अलग रखते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं 4x² माइनस 4a² प्लस 1/4। तो इसका गुणनखंड किया तो 4x² गुणा करने पर तो आना चाहिए 4 1/4 और जोड़ने पर होना चाहिए 2a² 4a²x, तो 2a²x और 2a²x को जोड़ते हैं तो जोड़ होता है 4a²x, और 2a²x और 2a²x को गुणा करते हैं तो ये होता है 4a², 4 1/4x², तो टुकड़ा हो गया 2a²x, तो 4x² माइनस 2a²x माइनस 2a²x प्लस 1/4 माइनस b/4 बराबर 0। अब 2x कॉमन लिया, इसमें क्या कॉमन आता है 2x, तो 2x माइनस a², यहाँ पर a² कॉमन लिया तो यहाँ पर आया 2x माइनस 1/2 माइनस b/4 बराबर 0। अब देखो 2x माइनस a² यहाँ पर भी है, 2x माइनस a² यहाँ पर भी है, लिख दिया 2x माइनस a, कॉमन कोष्टक से बाहर यहाँ पर है 2x, यहाँ पर a², तो ये लिख दिया 2x माइनस a² माइनस b/4 है तो b/2 बराबर 0, 2/2। अब ये संख्या 2x माइनस a² का होल स्क्वायर हो गया, माइनस b/4 है तो ये हो गया b/2। अब ये सूत्र बन गया अपना a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, एक बार तो जोड़ दो एक बार घटा दो, तो इसमें एक बार तो b² जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 2x माइनस a² प्लस b² जोड़ दिया, 2x माइनस a² माइनस b² बराबर 0, या तो 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0 या फिर 2x माइनस a² माइनस b² बराबर 0। पक्षांतरण करने पर 2x बराबर होगा, इसका पक्षांतरण किया, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस a² माइनस b², यहाँ पर 2x बराबर a² प्लस b², पक्षांतरण किया, माइनस का है दोनों तो ये हो गए दोनों प्लस। अब x बराबर 2x बराबर था तो x बराबर क्या होगा, a² माइनस b² बट्टा 2, यहाँ पर क्या होगा x बराबर a² प्लस b² बट्टा 2, अतः x का मान आया, x के द्विघात के मान आए x के a² माइनस b² बट्टा 2 और a² प्लस b² बट्टा 2। इसके आगे है प्रश्न नंबर 11, ab x²
प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब कोष्टक खोलते हैं और अंदर गुणा करते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये जो कोष्टक है इससे बाहर एक्स है, इस एक्स से गुणा करते हैं तो 4 ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब बी एक्स कॉमन लिया, बी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहां पर बच गया ए एक्स प्लस बी, सी कॉमन लिया तो यहां पर बच गया ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी बराबर 0, या तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 या फिर बी एक्स माइनस सी बराबर 0। पक्षांतरण किया तो प्लस है तो वो होगा माइनस, और माइनस है तो होगा प्लस। तो ए एक्स बराबर होगा माइनस बी, बी एक्स बराबर होगा सी, एक्स बराबर होगा माइनस बी बट्टा ए, एक्स बराबर होगा सी बट्टा बी। अब अतः x बराबर माइनस बी बट्टा ए, एक्स बराबर सी बट्टा बी। अतः x के मान आए, x के शून्य का या द्विघात समीकरण के मूल आए माइनस बी बट्टा ए और सी बट्टा बी। इसी के साथ ये गुणनखंड का टॉपिक है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का ये समाप्त होता है। इसके आगे है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण को हल करने, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका यह है कि द्विघात समीकरण ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। यहां पर विद्यार्थियों सी अचर पद है, तो अचर पद का पक्षांतरण करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी पक्षांतरण हो गया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक होना चाहिए तो एक का भाग दे दिया सब में। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए तो यहाँ पर ए है तो एक का सब में भाग दिया, ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए बी एक्स बट्टा ए माइनस सी बट्टा ए, ये कट गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो गया और एक्स का गुणांक हो गया बी बट्टा ए। एक्स का गुणांक बी बट्टा ए का आधा बी बट्टा 2a का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़े तो एक्स स्क्वायर बी बट्टा ए एक्स बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बट्टा ए प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर। तो इसका एक्स स्क्वायर का रूट लिया एक्स है, इसका ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं, इसका रूट लिया तो बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर है। इन दोनों का वर्ग करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। यहाँ पर लघुत्तम लिया 4a स्क्वायर आया, ए स्क्वायर मिलता है तो यहाँ पर तो एक का भाग दिया 4a बार, 4a को सी से गुणा किया तो माइनस 4ac, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर एक बार, a को b स्क्वायर से गुणा किया b स्क्वायर। अब ये हो गया x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो दोनों का रूट लिया, x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर का रूट, x प्लस बी बट्टा 2a बराबर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब x बराबर क्या होगा, इसका पक्षांतरण कर दिया, ये प्लस है तो किसका होगा माइनस, तो माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया 2a तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a कॉमा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही टॉपिक पर्याप्त है। अब अपन कल पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। तो मैं सोचता हूं कि आज आपके लिए गुणनखंड विधि से हल करने की जो विधि मैंने आपको समझाई उसी पर आधारित गुणनखंड के प्रश्न आपको कर लेने हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।
विद्यार्थियों, बोर्ड का समय नजदीक आ चुका है। आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेज को देखें। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।